नमस्ते। मानव संबंध, इस पर हम लोग कई बार बात हो चुकी, लेकिन अंग्रेजी में हुई है तो हिंदी में प्रारंभ करूंगा। एक हल्के फुल्के किंतु बड़े प्रफाउंड, इट्स ए काइंड ऑफ जोक लेकिन बड़ा प्रफाउंड है। स्वामी विवेकानंद जी ने एक बार कहा कि दो चीज़ों को हम नहीं जान सकते, एक भगवान के हृदय में क्या चल रहा है और एक नारी के हृदय में क्या चल रहा है। फिर वो कहते हैं भगवान के हृदय को एक बार जान सकते हैं। तो अब ये जो है ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। वो कोई इसको मेल और फीमेल के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कह रहे हैं। जब स्वामी विवेकानंद कोई चीज़ कह रहे हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि वो स्वामी विवेकानंद कह रहे हैं। और नारी यहाँ फेमिनाइन, प्रकृति, प्रकृति के अंदर क्या चल रहा है ये सोल भी नहीं जानती। उसने निर्णय ले लिया एक दिशा में, प्रकृति उसको कहीं और ले जा रही है। इसीलिए संसार की सबसे जटिल चीज़ों में से एक अल्टीमेट है भगवान की प्राप्ति, और वो भी एक बार सरल है। आप सच्चे दिल से प्रेम करो, आप भगवान तो रियली सरल हैं, बहुत सरल हैं। लोग कहते पता नहीं क्यों इतना कठिन होता है भगवान को पाना। कठिन सब यहाँ पर है, वो तो बस बैठे हुए हैं कि वो तो वही तो हैं हम, और क्या है। लेकिन मनुष्य को भगवान को रिझाना बहुत इजी है। पत्रम, वो खुद ही बोल दिया उन्होंने, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। पत्ता ऑफर कर दो, पुष्प ऑफर कर दो, अरे फल ऑफर, कुछ नहीं, पानी की कुछ बूंदे हम मुझे ऑफर कर दो, मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। कृष्ण जी कह रहे हैं, शिव जी तो और भी एक कदम आगे चले जाते हैं। कृष्ण जी को कठिन होता है। श्री अरविंद ने कहा है कि ये ड्रॉज देन ही ल्योर्स अस। पूरी तरह जब उनको लगता है अब कृष्ण हमारे हो गए, वो ही लीव्स अस। अब आप ढूंढ रहे हो क्यों, वो आपको नेक्स्ट लेवल पे ले जाते हैं। कृष्ण इवोल्यूशन का प्रतीक है। तो आप कभी भी श्री कृष्ण को बड़ा ये छुपन छुपाई का गेम बहुत अच्छा लगता है। आप जो देखो, अरे देख लिया, पकड़ तो, जब तक जाओगे तो गायब। आप ढूंढो, फिर हल्का सा वो कहीं पीताम्बर वो कुछ दिख रहा है, कुछ मोर पंखी, अरे भागो, वो फिर गायब। शिव जी तो एक जगह बैठ के ध्यान कर रहे हैं। आप जाइए, उनको थोड़ा कुछ नहीं, दूध ही चढ़ा दिया, उसमें लोग पानी मिला के चढ़ाते हैं। हालांकि वो दूध का अर्थ है ज्ञान, इट इज़ द सेम मीनिंग, ज्ञानी भक्त। आप पहले ज्ञान अर्जन करिए। कैसे ज्ञान अर्जन किया जाता है? दुग्धा, उसको दूध को दुहा जाता है। तो उस ज्ञान को जब अर्चन करते हैं और तब हम कहते हैं कि हमने जो कुछ पाया ये कुछ भी नहीं है, ये हम आपके चरणों में देते हैं, तब शिव जी प्रसन्न होते हैं। वो और बात है कि हम बाहर के सिंबल में ये सारी चीज़ें बदल गई तो बड़ा इजी होता है। लेकिन मनुष्य को कोशिश करिए रिझाने की, नहीं करिए, सलाह यही है। तो फिर मानव संबंध कैसे होगा? मानव संबंध में तीन बातें हैं या तीन स्टेजेस है हमारे मानव संबंध के। एक, जब हम अज्ञान में जोड़ते हैं, उसमें हम सुख दुख उठाते हैं। ये ड्रीम कि हम ज्ञान में रहते हुए हमको हैप्पीनेस मिल जाएगी, ये सिनेमा में बहुत अच्छा है। इस स्वप्न को रखिए अपने अंदर, लेकिन स्वप्न पूरा करने की एक प्रोसेस होती है, वो इस तरह से नहीं होता है। कई बार मैं जब सिनेमा देखता था मेरे दिमाग में आता था ये तो सब मेकअप करके आर्टिस्ट आए हैं। मान लो कभी हीरो कमज़ोर सा है, वो नहीं लड़ सकता है चार लोगों के साथ, उसकी अगर सब चीज़ में उसके टिक मार्क नहीं है बॉक्सेस में, या जो हीरोइन है वो अचानक ऐसे ही आ गई, बाल बिखरे हुए हैं, तो उसको तो भूत बना देते हैं लोग। तो वो अगर ऐसा हो, यानी आपने एक आइडियल कंडीशन क्रिएट की है। इवन जो चैलेंजेस दिए हैं उसमें भी आइडियल कंडीशन है कि हीरो विल ओवरकम ऑल द चैलेंजेस। अच्छी बात है, ये आदर्श रखना अपने अंदर एक बहुत सुंदर बात है। लेकिन हमको ये नहीं कि हमको व्यावहारिक ग्राउंड पर इसको नष्ट कर देना चाहिए, लेकिन हमको पता होना चाहिए कि इस आदर्श को रियलाइज कैसे किया जाता है। अज्ञान में रह के ये रियलाइजेबल नहीं है, अज्ञान में वो एक आदर्श के रूप में रहेगा। इसलिए ऐसी कहानियाँ जिसमें आदर्श प्रेम की बात होती है बहुत सुंदर लगती हैं, और होनी चाहिए, अगेन एंड अगेन होनी चाहिए, ताकि हमारे अंदर एक आदर्श का पोषण होता रहे। 100 लोगों में से कोई एक, या 1000 या 10,000 में कोई एक उस आदर्श को जीवित कर लेगा। इसलिए कहानियाँ, श्री अरविंद एक जगह लिखते हैं, रेयर इज द कप फिट फॉर लव्स नेक्टर वाइन, as rare a soul that takes God's birth.
As rare being who takes God's birth, a soul made ready for 1,000 years is the living mold of the supreme descent. प्रेम का प्याला तो ऐसा गढ़े कि उसमें शुद्धतम प्रेम उतरने के लिए जैसी तैयारी चाहिए, लगभग कि भगवान इस देह यष्टि में उतर आए. तो ये आदर्श हमेशा रहना चाहिए. कभी उसका श्री अरविंद कहते हैं कि ऐसा प्रेम होता है, लेकिन साधारणतया जो प्रेम होता है वो अज्ञान का, ईगो पर बेस्ड होता है. और वो प्रेम या तो टिकता नहीं है, या किस प्रकार से टिकता है उसकी थोड़ी सी हम लोग बात करके फिर उस चीज के ऊपर जाएंगे. तो अज्ञान में प्रेम प्रकृति की 3 गतियां निर्धारित करती है. त्रिगुणात्मक प्रकृति उसमें बंधा होता है. एक होती है तामसिक प्रकृति. एक बचपन में हम लोग कहावत सुनते थे, ड्योढ़ी पर कुत्ता भी अगर बैठा हो तो उससे प्रेम हो जाता है, अटैचमेंट हो जाती है. रोज आप उसको भोजन दे रहे हो, एक दिन वो नहीं, अरे कहाँ चला गया. ठीक है, वो एक प्रकार का प्रेम है. इसको ही कहते हैं एक अटैचमेंट फिजिकल बेसिस पर. जो लोग आपके परिवेश में रहते हैं, जिनसे आप रोज मिलते जुलते हैं, और वो डिपेंड भी इसी पर करता है. जिस दिन मिलना जुलना बंद हुआ तो अपने रास्ते में अपने रास्ते, क्योंकि उसका आधार ही यही है. ये नहीं कि मिलना नहीं चाहिए, लेकिन आधार जब भौतिक देह हो जाता है, उसके कई रूप होते हैं. एक फिजिकलिटी, माता पिता के साथ जो लगाव होता है ब्रूटली ऑनेस्ट, उसी प्रकार का लगाव होता है. क्यों? क्योंकि जीन्स, हम उस पर आए हैं, बचपन से हमने उनको देखा. अभी मैं दृश्य देख रहा था वॉक के लिए, मैं जब सीशोर पे आ रहा था तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है. एक थी क्रेन लगी हुई थी. मैंने कहा क्रेन से गणपति जी को उठाएंगे, समुद्र में डालनी तो बड़ा क्रूड है, कोई अच्छा तरीका होना चाहिए, है ना. क्रेन से उठा करके समुद्र में लाके, मतलब अजीब सा लगता है. फिर दूसरा मैंने एक दृश्य देखा जहाँ एक बहुत गरीब व्यक्ति मैले कुचले वस्त्र पहन के, लड़का आदमी था, झाड़ में नीचे बैठा हुआ, एक बच्चे को उसने, नग्न था बच्चा, छोटा सा लड़का, उसको लगाया हुआ था. तो बच्चे के अंदर बहुत बड़े सुंदर भाव थे, कंफर्ट का अनुभव कर रहा था, दिख रहा था चेहरे पे. और आदमी के अंदर भी एक प्रेम था. तो मुझे लगा देखो ये बच्चा बड़ा होगा तो इसके लिए इसके पिता ही सब कुछ है. हम ऐसे देख रहे हैं तो हमको लग रहा है कि अरे बेचारा गरीब है बच्चे, क्योंकि हम लोग का एक अलग कंटेक्स्ट है कि ये मिल सकता, वो मिल सकता, मिशनरी, चैरिटीज, राइट्स. लेकिन बच्चे के लिए उसके पिता ही सब कुछ है. जब बड़ा होगा तो वो इन्हीं से अटैच्ड होगा. तो वो एक अटैचमेंट जो फिजिकल कारणों से होती है, तो वो एक बड़ा तामसिक गति, वो प्रेम नहीं होता, लेकिन या अटैचमेंट वो लास्ट करती लाइफ लॉन्ग, सिंपली बिकॉज साथ हो. बड़ा अजीब है उसमें, केवल साथ रहते 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 एक ही पट्टे में बंधे हुए हैं. और उसमें अगर खासकर समाज का प्रेशर है, तो अब तो समाज का प्रेशर चला गया वो, लेकिन वो दूसरा विषय है कि समाज के प्रेशर, एक स्टेज होती है ह्यूमन इवोल्यूशन की. 3 स्टेजेस बताते हैं शेरविन, इसको बड़ी क्विकली हम लोग करेंगे. एक होती है टाइपल सिंबॉलिक एज. सिंबॉलिक एज ये होती है जब व्यक्ति सत्य को जानता है, उसको सिंबल के रूप में प्रकट करता है. उसका एक वो था जैसे विवाह, विवाह सिंबल किस चीज का है? पुरुष और प्रकृति के मिलन का सिंबल है. और एक युग था जब हम इसको समझते थे सिंबल्स के रूप में, जब मेटीरियल नेचर और शिव की यूनियन, शिवलिंग के रूप में, ये पीपल न्यू द सिंबल. दूसरी स्टेज आती है कन्वेंशनल. सिंबल धीरे धीरे कन्वेंशन में बदलने लगता है. उसमें 2 एजेस होती हैं. एक गोल्डन एज, जब आपको सिंबल भी पता है और कन्वेंशन में आप प्रकट कर रहे हो, बड़ी सुंदर है. समाज एक बड़े सुंदर व्यवस्थित रूप से जी रहा है, लेकिन आपको स्पिरिट पता है. तीसरी एज आती है जब वो केवल कन्वेंशन रह जाता है. अरे कहाँ है शिवलिंग, उनको लाओ, ऐसे करो वैसे करो. आप केवल वो कर रहे हो, आप यू आर नॉट रियली अंडरस्टैंडिंग कि उसके अंदर क्या है. डिवाइन सोल का मेटेरियल नेचर के साथ यूनियन, विवाह कर रहे हो, सारे रीति रिवाज से कर रहे हो, लेकिन पुरुष प्रकृति की बात खत्म हो गई है. पुरुष प्रकृति में भी 2 तरह के 3 तरह के एटीट्यूड हुए हैं. एक जो पुरुष प्रधान है, दूसरा जो शक्ति प्रधान है, और तीसरा जहाँ पे जो ओरिजिनल वेदिक वो है कि दोनों बराबर हैं. तो एनीवेज वो भूल जाता है वो सब, वो बाहरी चीज हो जाए कन्वेंशनल. जब कन्वेंशनल हो जाता है समाज, तो जो 3rd या 4th स्टेज है वो है इंडिविजुअलिस्टिक. ऐसे व्यक्ति पैदा होते हैं जो अपने
बुद्धि के आधार पर तोड़ते हैं उस कन्वेंशन को, आवश्यक है वो, क्योंकि वो कन्वेंशन में सत्य कहीं पर विलुप्त हो गया है या स्टाइफिल हो गया है, तो तोड़ते हैं और एक नई सब्जेक्टिव एज आती है जब व्यक्ति कहते हैं हम अपने हिसाब से जीना चाहते हैं, इसका हमको अधिकार है। ये स्टेज से हम लोग अभी गुजर रहे हैं, और फिर उसके बाद वो डेंजरस स्टेट होती है, लेकिन उसके द्वार से गुजर कर व्यक्ति अपने ट्रू सेल्फ को जानता है। तो ये 4 स्टेजेस है समाज की। तो जो पहली स्टेज है जिसमें केवल तामसिक, उसमें प्रगति नहीं है, चीज़ें जैसी चल रही हैं वैसी चलने दो। अगर उसमें थोड़ा सा भी परिवर्तन आता है, सब शंका शक की नज़रों से देखते हैं। भारतीय समाज कुछ समय पहले, अभी हम लोग केवल भारतीय समाज की बात, कुछ समय पहले यानी 40-50 साल पहले ऐसा था, जब कोई लड़की पहली बार स्कर्ट पहन लेती थी, पूरी फुल स्कर्ट, तो पूरे मोहल्ले में, गांव में चर्चा हो जाती थी, फलां की लड़की मालूम है स्कर्ट पहन के जा रही है, पाप हो गया जैसे, है ना। ऐसे एक समय 50 वर्ष पूर्व। दूसरा होती है राजसिक गति, तो उसको चेंज करने के लिए रजस आता है। तो रजस में चेंज, परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन, फैशन। अब उसमें भगवान क्या प्रारंभ करते हैं, प्रकृति क्या प्रारंभ करती है, एक परिवर्तन की प्रक्रिया। चमक धमक, बेल बॉटम से लेके जो चेंजेस आए, इसकी हम लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं। आज तो ये सिचुएशन कि अगर कोई लड़की वो पुराना सलवार सूट पहन के जाती, लोग कहते बहन जी, इट्स नॉट द राइट थिंग, उसकी फ्रीडम है, पर इस प्रकार की मानसिकता हो गई। लोग प्रोग्रेस को बाहरी परिवर्तन से आंकने लगे, जो गलत है। रजोगुण, रजोगुण क्या चाहता है, बाहर से चमक दमक आता है। एडवर्टाइजमेंट, वाह सुनील बाबू नया घर, नई कार फिर उनकी वाइफ आती है तो कहने वाला है नई पत्नी, और फिर वो रुक जाता है। सो दिस इज हाउ वो बाहरी परिवर्तन को रजस, नया जगत आ गया, नया जगत आ गया, क्या गया क्या। अमेरिका में बहुत लोग नए जगत को इस तरह से कहते हैं, देखो टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, देखो नया जगत आ गया। दिस इज नॉट न्यू वर्ल्ड, क्योंकि बाहरी बाहर बदला, अंदर में वही ईगो। तो ये क्या होता है, प्राण के आकर्षण विकर्षण पे ये संबंध आधारित रहता है। जब तक व्यक्ति का प्राण आकर्षित हो, तो जो लोग इस उसमें रहते हैं ना, उनको सलाह, साइकियाट्रिस्ट ये सब, अगर हस्बैंड वाइफ में प्रॉब्लम हो रही है तो क्या कहते हैं, लेडी को, लड़की को सलाह देते हैं, तुम थोड़ा ना हेयर स्टाइल चेंज कर लो, तुम थोड़ा जाके फैशन पार्लर में यू चेंज द गेटअप। क्यों? क्योंकि वो बाहर बाहर का आकर्षण बना रहे, कोई नई चीज होती रहे जीवन में, नई चीज होती रहेगी। इसीलिए वीकेंड पे गेट अवे, हॉलीडे, ये सब उसमें प्रयास रहता है कि एक आकर्षण बना रहे। क्यों? क्योंकि नहीं तो बहुत जल्दी वो रजोगुण से तमोगुण में चीजें चली जाती हैं। तो ये उसको मेंटेन करने के लिए रजोगुण प्रधान जो होता है, चलो छुट्टी मनाने, अभी तो दोनों पैसे कमा रहे हैं, किसी के पास समय नहीं है साथ बैठने का, तो 2 दिन के लिए चले गए मालदीव्स या कहाँ, जहाँ भी लोग जाते हैं, वहाँ जाके भी उनके पास समय नहीं है, क्योंकि फ़ोन पर है लेकिन एनीवेज वो एक टाइम होता है जब उनको कुछ चेंज होता है, फिर लौट के आते हैं। तो रजोगुण के अंदर ये इस प्रकार का बाहरी परिवर्तन, तो ऐसा लगता है कि बड़ी तेज गति से जा रहा है, लेकिन वो क्रैश लैंड करेगा, वो संबंध स्थायी नहीं है। जो रजोगुण के आधार पर संबंध होते हैं उनकी भी वही गति होती है, उनकी बड़ी भयानक होती है। तमोगुण में आप चलते रहते हो, 2 लोग हेल्पलेसली टाइड टुगेदर। रजोगुण जो आप वेस्टर्न कल्चर में ज़्यादा ये दिखने को मिलता है। वेस्टर्न कल्चर में आप देखोगे कि बहुत तेजी से पीपल चेंज, मैन एंड वुमेन लाइक क्लोथ्स, क्योंकि दैट्स द वे ऑफ लाइफ। आपको परिवर्तन चाहिए, इट्स कूल, इट्स द वे ऑफ लाइफ। थैंक गॉड अभी अमेजोन से नहीं शुरू हुआ, उसकी भी एक कहानी थी ना, अमेजोन डिलीवरी दे रहा है, कौन आइडियल हस्बैंड की, पता है, पढ़ी होगी ना आपने। तो 6 मंजिलें पहले उस पर की, और हस्बैंड इज विल बी गुड लुकिंग, यहाँ पे अगर आप पिकअप कर लो तो कहती नहीं, तो 2nd फ्लोर पे जाते हैं तो इज गुड लुकिंग प्लस स्मार्ट, तो 3rd गुड लुकिंग स्मार्ट केयरिंग, वेरी गुड, नहीं और आगे चढ़ूँ मैं,
तो आगे 4th मंजिल पे गुड लुकिंग, स्मार्ट, केयरिंग, इंटेलिजेंट, वेरी गुड. 5वें पर चढ़ो, गुड लुकिंग, स्मार्ट, केयरिंग, इंटेलिजेंट एंड अर्न्स लॉट ऑफ मनी. फैंटास्टिक. अब एक फ्लोर और है, वहां पे चला जाऊं. तो चले जाती है 6th फ्लोर पे. वहां लिखा है थैंक यू फॉर कमिंग, यू आर दी 9 lakh समथिंग कस्टमर. It only means that you can never be satisfied. Take the lift and go downstairs. ये नारी का नहीं, पुरुष का तो और भी बुरा हाल है. बट आई एम जस्ट सेइंग कि दिस इज द वे. रजोगुण क्या करता है? चेंज 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 चेंज. उसको रेडीमेड खाना चाहिए. रजोगुण मैकडोनल्ड, जल्दी से भैया कुछ दे दो, पैसे दे देगा. उसको क्विक चाहिए. उसको स्त्री पुरुष नहीं चाहिए, प्लेजर का एक माध्यम चाहिए. रजोगुण इज लाइक दैट. कैसा तुम्हारी ड्रेस है, कैसी इन चीज़ों से आकर्षण होना, बाहर से कैसा लुक्स है. तो इसमें लोग बेवकूफ़ बनते हैं, क्योंकि लोग नेचुरली बाहर से तो इज़ वेरी इजी टू मैनिपुलेट, अंदर का तो आपको पता नहीं है. तो ये रजोगुण के आधार पर जो रिलेशन संबंध जुड़ते हैं, या आपके इंटरेस्ट पर, कितना कमाती है, ये कितना कमाता है, सब रजोगुण का. लड़का ऐसी है लेकिन कोई बात नहीं, महल है, लड़की जैसी भी हो, पर देखो पिता है, उनकी संपत्ति तो हम. सो दिस इज ऑल रजोगुण के आधार पर. बहुत सारे रजोगुण के बड़े मुखौटे हैं. इसमें क्या होता है, श्री अरविंद एक जगह ह्यूमरसली कहते हैं, दे जॉइन टू सेपरेट एंड सेपरेट टू जॉइन. क्योंकि उसमें ये आकर्षण विकर्षण ये चलता रहता है. फिर इसके ऊपर जो तीसरा होता है, ये सत्वगुण. ये पुरातन भारतीय समाज था. उसमें हर चीज का की व्यवस्था, सही स्थान, धर्म के आधार पर, रित चित, हर चीज के प्रति. आपने किसी को वचन दिया है तो आप वचन को निभाते हो एक्चुअली, क्योंकि आप उस वचन का मान रखते हो. ये आर्य सभ्यता थी. तो आप उस प्रकार से इवन जहाँ पे ये नहीं था, किंग्स थे, वो एक से अधिक मैरी करते, लेकिन ये वो जिसको एक वचन देते थे उसको निभाते थे अपने अंतिम श्वास तक. दे यूज्ड टू डू दैट. प्राण जाए पर वचन न जाए, ये था ना वो रघुकुल रीत. तो वो एक आदर्शों की भूमि पर वो संबंध होता है. एज ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी. ये नहीं कि आज हमने रखा कोई चला गया, ऐसा नहीं. और नारी भी उसी प्रकार से संबंधों का मान रखती थी. वो मर्यादित होती है वो जीवन. उसमें प्राण तत्व की इंटेंसिटी नहीं है. अब देखो हर एक में कुछ कुछ मिल रहा है, कुछ कुछ नहीं मिल रहा है. प्राण की इंटेंसिटी नएपन में रहती है. अब वो मर्यादित है, उसमें आप हर चीज़ को देख रहे हो. ये जो एंशिएंट इंडियन कल्चर में ये कहा जाता था कि जो वुमेन है वो मैरी केवल व्यक्ति को नहीं कर रही है, उसके परिवार को कर रही है. रिवर्स इज ऑल्सो ट्रू. आप पूरे परिवार को अडॉप्ट करते हो एक प्रकार से, और समाज की व्यवस्था कैसी रहे, ये सब का ध्यान रखते हो. ये सात्व गुण है. इसमें लेकिन क्या होता है, प्रेम रहता है, लेकिन एक अपनी जो इंटेंस फायरी ग्लो है, धीमित होके वो जो प्रारंभ में 1000 वाट का बल्ब जलता है, वो 40 वाट का बल्ब लेकिन जलता रहेगा, आपको प्रकाश देता रहेगा. और जो तमस है उसमें तो अंधेरा है, आपको ढूंढना है. हाँ कोई मेरे साथ है, हाथ पकड़ा हुआ है आपने. रजस है, उसमें 1000 watt, then 100 watt, then suddenly 2000, then 100. ये एक फ्लक्चुएशन चल रहा है. और इसमें एक स्टडी फ्लेम है, लेकिन थोड़ी थोड़ी कोल्ड सी हो जाती है. वो सात्विक स्टडी है, जलती रहेगी, लेकिन उसके अंदर वह जो एक इंटेंसिटी होती है, जो पैशन से आती है, रजोगुण से आती है, वो इंटेंसिटी कम हो जाती है. क्योंकि सत्वगुण डेवलप ही होता है प्राण के पैशन और इंटेंसिटी को कंटेन करके, मर्यादित. नहीं तो वो डेवलप ही नहीं होगा. जो प्राण के आधार पर इधर उधर जा रहे हैं उनके लिए सत्वगुण आ नहीं सकता. सत्वगुण प्रधान व्यक्ति अपने ही प्राण तत्व को मर्यादित करके जीवन जीता है. तो इन तीनों में संबंधों का ये बेस्ट सात्विक है ऑब्वियस, लेकिन इसमें भी मिसिंग है वो एलिमेंट. और तीनों एक प्रकार से अल्टीमेट नहीं है. दे आर गुड इन द सेंस लोअर नेचर में. हम लोगों के जब तीनों संबंध हो, जो साधक है उसको ये प्रयास करना चाहिए कि इससे हम अपने जीवन के लिए कैसे सीख सकते हैं, कैसे हम ग्रो कर सकते हैं, कैसे हम स्ट्रांग बन सकते हैं. कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके विपरीत है, फिर भी हम कैसे अपने अंदर हृदय में प्रेम करुणा ला सकते हैं, कैसे हम समत्व का अभ्यास कर सकते हैं, इत्यादि इत्यादि, जो साधना में है.
पर तब वो संबंध का आधार उनका सात्विक हो जाता है कि ठीक है, हम अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे. बट इट लैक्स दैट रियल जो संबंध का आधार होता है. प्रेम, प्रेम क्या चाहता है? एक होना. आप इसमें पूरी तरह नहीं जुड़ सकते. जो फिजिकल पर आधार है वो तो स्पष्ट है कि आपने फिजिकली जुड़ गए, लेकिन हो सकता है विचार, भावनाएं सब एकदम अलग हो. बात ही नहीं कि अलग दिशा है, उनकी फील अलग है. और रजोगुण में आप जुड़े तो इट्स लाइक तीखा खाना, मिर्च मसाला, वो वाइटल की इंटेंसिटी है, लेकिन विचारों में समन्वय है कि नहीं है, अभिप्सा है कि नहीं है, इसका कोई वो नहीं है. और सत्व गुण में जब आते हैं तो एक मेंटल कंपेनियनशिप हो सकती है यदि है तो. लेकिन हो सकता है कि किसी भी लेवल पे आप नहीं जुड़े हो, लेकिन केवल एक ड्यूटी के रूप में आप संबंध को जी रहे हैं. तो अब इन तीनों में प्रेम का अल्टीमेट विकल्प नहीं है, क्योंकि प्रेम तो क्या चाहता है? प्रेम ही वो शक्ति जो यूनियन चाहती है. किसका? जड़ प्रकृति का भगवान से, ओरिजिनल. लेकिन वो साथ ही हॉरिजॉन्टल मूवमेंट भी है. प्रेम सब चीज़ों को बांधती है. तो एक और प्रेम वो शक्ति है जो जड़ को दिव्यता तक उठाने का उसके अंदर सामर्थ्य है. दूसरी ओर सारी सृष्टि को एकत्व में बांधने का सामर्थ्य है. तो इन तीनों के परे एक और मानवीय संबंध है जिसको गाया गया है पुराणों में, गीतों में, और वो है साइकिक एंड स्पिरिचुअल. साइकिक संबंध देश काल की भूमि के अंदर रहता है. स्पिरिचुअल संबंध देश काल की भूमि के पार जाकर भी रहता है. इटर्नल है, इमॉर्टल है. उसको कोई चीज नहीं खत्म कर सकती है, क्योंकि उसका आधार ये गतिशील, नित्य निरंतर परिवर्तनशील प्रकृति नहीं है. उसका आधार है स्टेबल बेसिस ऑफ द डिवाइन. और दूसरा जो सोल में रूटेड है, वो संबंध का आधार सोल, स्पेस टाइम में वो होता है. उसमें अगर मान लीजिए आप वो जो ट्रूथ, गुड, ब्यूटी, लव के जो रिफाइंड एस्पेक्ट्स हैं वो आपको प्रिय होते हैं. और यदि दोनों के अंदर वो रिफाइनमेंट है तो बहुत सुंदर बात है. अगर नहीं है तो कहीं ना कहीं चैत्य भाव से आप प्रेम कर सकते हो, लेकिन उसमें वो प्रेम की जो वो एक तरफा प्रेम होगा जिसकी बात करते हैं श्री अरविंद, रुरु प्रमदवरा में रुरु, एक तरफा प्रेम दिखाया गया है. तो वो एक तरह का, वो भी एक सुंदर है. लेकिन प्रेम की अल्टीमेट इंटेंसिटी तभी आती है जब दोनों ही आध्यात्मिक चेतना में उठ गए हैं. और वो तभी संभव है जब दोनों की अभिप्सा एक हो. तो लास्टिंग यूनियन का एक ही आधार है, कोर में जुड़ना. उसको आप इमिटेट नहीं कर सकते हो. बाहर रूप श्रृंगार कर लोगे, थोड़ा आप सीख लोगे अंग्रेजी बोलना, इंप्रेस करना. अभी तो अंग्रेजी से इंप्रेस नहीं होते हैं लोग, संस्कृत से होते हैं. अरे तुमको संस्कृत आती है, अरे वाह, लोग बड़े इंप्रेस होते हैं. अच्छी बात है. पहले ओ यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश. हाँ, मैंने वो फला फला 3-4 इंग्लिश राइटर सिखा दिया, ये नाम ले लेना, पढ़ा हुआ है. आप लोग इंप्रेस होते हैं जब आप बोलो हमने कालिदास को पढ़ा है ओरिजिनल में. हाँ, अरे वाह, अच्छी बात है, जैसे गुड टर्न. तो वो तो आप इंप्रेस कर लोगे, वाणी से आप इंप्रेस कर लोगे. लेकिन ये इंप्रेशन बहुत दिनों तक नहीं रहता है. सात्विक भाव पता चलते हैं हम जब लोगों के साथ कैसा व्यवहार है, हमारे साथ नहीं. कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ध्यान में रख के कुछ समय के लिए अच्छा व्यवहार कर सकता है. लेकिन यदि आपको जानना है कि वो व्यक्ति वास्तव में कैसा है, ऑब्जर्व द पर्सन, कि वो दूसरों के साथ कैसा है, कैसे वो बात करता है, कैसे वो अपने सबॉर्डिनेट्स को डील करता है, अपने परिवार में जो लोग हैं उनके साथ कैसे डील करता है. बड़ी सुंदर एक कहानी भी थी इस तरह की. कोई व्यक्ति नमक डाला, उसको पी गया तो हाँ कर दिया, कहा यू न्यू कि इट इज सॉल्टी बट स्टिल, क्योंकि वो प्रेम है उसमें, तुमने एक्सेप्ट किया उसको. तो ये चीज़ों में सात्विक प्रेम की एक सुगंध आती है. पर इनमें भी लास्टिंग यूनियन नहीं है. लास्टिंग यूनियन तभी जब दोनों की एक ही अभिप्सा हो और उस अभिप्सा के लिए जीवन जीने को दोनों तत्पर हों. माता जी ने इसको बड़े सुंदर ढंग से मैरिज पर जो उनका लिखा है उसमें आता है कि भौतिक स्तर पे जुड़ना अच्छी बात है, प्रेम में तो आप चाहोगे, लेकिन काफ़ी नहीं है. सेंसेस में जुड़ना, दोनों ही एक ही सेंस. अरे ये रंग देखा कितना सुंदर है, आकाश की छटा देखी कितना सुंदर है, ये भी अच्छा है. वो संगीत सुना कितना सुंदर है, चलो आज उस
कंसर्ट में चलते हैं, हाँ कौन आ रहा है, शोभा गुरटू आ रही हैं, लेट अस गो एंड हियर, मजा आ रहा है, बहुत सुंदर है, काफी नहीं है। प्राण तत्व में म्यूचुअल इंटरेस्ट एक होना, जो तुम्हें इंटरेस्ट करे, वो चाहे वो जय हिंद हो, वो इंपॉर्टेंट है, वो भी काफी नहीं है। लेकिन हृदय के भावों का मिलना, प्रेम यहां से अनुभव होता है। हृदय के भाव उठ रहे हैं, मिल रहे हैं, मिंगिल कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, सुंदर भाव, पुण्य भाव, क्रूर भाव नहीं, हेट्रेड वाले भाव नहीं, ईर्ष्या वाले भाव नहीं, बहुत सुंदर है, अद्भुत है, आवश्यक है, लेकिन इतना काफी नहीं है। मन के विचारों का समागम, दोनों एक ही, ये नहीं कि एक ही विचार सोचते हैं, ऐसा नहीं है, पर मूल विचार की धारा, जैसे मूल विचार धारा क्या है, ईश्वर की ओर जीवन जीना, यही जीवन का एक अल्टीमेट एम है, ये एक मूल विचार धारा है, ये आवश्यक, बहुत आवश्यक है। अगर एक कहे कि जीवन तो केवल एंजॉय करने के लिए है, पार्टी के लिए है, दूसरा कहे नहीं जीवन का लक्ष्य है कि भक्ति करो, तो आपकी विचारधारा अलग हो गई। अब भगवान के लिए जियो, उसमें अलग अलग हो सकता है, पर मूल रूप से आपका जीवन के प्रति एक जो विजन है, दृष्टि है, वो एक होनी चाहिए। और आपके अगर कॉमन इंटरेस्ट है, चलो महाभारत पढ़ते हैं, अरे हाँ बड़ा मजा आता है, चलो वो वाला पढ़ते हैं, वन पर फिर से सावित्री पढ़ते हैं बैठ के, कितना आनंद है इसमें, बहुत सुंदर है, अद्भुत है, अकल्पनीय है, लेकिन इतना भी काफी नहीं है। हमारे हृदय की गहराई में, चेतना की उतंग ऊंचाइयों में एक अग्नि है, दिव्य अग्नि, जो सतत जलती रहती है। उसको केंद्र में रखकर जुड़ना, एक साथ हाथ पकड़कर, साथ साथ एक ही गति से, एक ही लक्ष्य की ओर, एक ही पथ पर, एक दूसरे को हेल्प करते हुए। तुम गिरो तो मैं नहीं, अरे गिर गया जा तुम गिरो तो मैं उठाऊंगा, और मैं गिरूंगा तो तुम उठाओगी। दैट इज द सीक्रेट ऑफ ए लास्टिंग यूनियन। यही हमारे यहाँ जब कन्वेंशनल एज का गोल्डन पीरियड था, तो इसी को उन्होंने बाहर अग्नि के चारों तरफ 7 प्लेन्स पर फेरे, जिसमें 3 प्रकृति आगे रहती है या 4, और 3 पुरुष पीछे रहता है। इट वॉज सिंबॉलिक ऑफ दैट। केंद्र में अभिप्सा की अग्नि, ना कि तेरा अहंकार या मेरा अहंकार, तेरा परिवार या मेरा परिवार, तेरा धन मेरा धन, दैट्स नॉट द पॉइंट। कोई भी संबंध का आधार यही होता है, इट इज कॉमनैलिटी। आप कोई संबंध ऐसे थोड़ी होता है कि तेरा अपना है मेरा अपना है, इट्स डजंट वर्क लाइक दैट। वो फिर संबंध नहीं है, वो तो एक काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। संबंध का आधार ही होता है कि कॉमन, जो तेरा है वो मेरा है, जो मेरा है वो तेरा है। और अल्टीमेट है कि तो और मैं दो नहीं है, एक है। पर वो तभी पॉसिबल है लास्टिंग यूनियन, यदि to walk on the same path to the same goal at the same pace, hand in hand with the fire in the center. Fire of aspiration is the secret of a lasting union. Namaste.